पिछली वीडियो में हमने देखा था किस तरीके से हम अपनी गूगल साइट वेबसाइट के साथ अपनी कस्टम डोमेन infinity.com के कस्टम डोमेन को अटैच कर सकते हैं। एंड हमने अटैच कर लिया, अपनी वेबसाइट को इजी टू एक्सेस बना लिया, अपनी वेबसाइट को यूजर के लिए एक्सेस करना आसान कर दिया। लेकिन भैया अब ये अगला मसला जो है वो ये कि हमारी वेबसाइट बन गई, हमने अपना कस्टम डोमेन अटैच कर दिया, लेकिन मसला जो है वो ये कि हमारी वेबसाइट पे अब जो ऑडियंस आएगी, अब जो व्यूअर्स आएंगे, उनको हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, क्योंकि उसका कंट्रोल रेट, उसका एंगेजमेंट रेट, उसके यूजर्स कहाँ से आ रहे हैं, किस जगह की ऑडियंस ज़्यादा है, हमारी वेबसाइट पर कितनी पावर जा रही है, कितनी पोजीशन जा रही है, कितनी ट्रैफिक है, तो गूगल पर इसकी सर्च टर्म्स कितनी है, तो ये सब कुछ तो मेजर करना बनता है। तो भाई इसके लिए हम यूज करने वाले हैं गूगल एनालिटिक्स का। तो गूगल एनालिटिक्स क्या है? तो भाई गूगल का अपना प्लेटफॉर्म है जो कि आपकी वेबसाइट की सारी चेक रखता है। आप वहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं, अपनी वेबसाइट को क्रिएट, एंड गूगल आपको चेक कर लेता है कि आपकी वेबसाइट की क्या पोजीशन जा रही है, उसका एक एक डाटा आपको निकाल के आपके सामने रख देगा। तो ये किस तरीके से पॉसिबल है, यही आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए एक बार कंप्यूटर स्क्रीन पर देखें, और अगर आप एक बार मेरे गूगल एनालिटिक्स के डैशबोर्ड पर देखें तो ये कुछ इस तरीके का शो हो रहा है। तो जिससे जाहिर हो रहा है कि ये हमें सारा डाटा दिखा रहा है। तो ये मेरी पेबल्स की वेबसाइट है जिसका डाटा आ रहा है। आजकल कुछ इसकी रेटिंग गिरी हुई है, लेकिन क्या है, तो आप यहाँ पर देखें तो ये आपके यहाँ पर शो करवा रहा है व्यूज़, कि आपके व्यूज़ कितने आ रहे हैं एक दिन में, आपके एंगेजमेंट रेट क्या, आपका इवेंट काउंट क्या, आपके यूजर्स कितने हैं, ये आपकी सारी परफॉर्मेंस दिखाएगा। आपको रिपोर्ट्स में जाएं, रिपोर्ट्स में जाने के बाद आपकी जो चीज़ सामने आएगी वो कुछ इस तरीके की होगी। तो यहाँ पर हमारे पास रिपोर्ट्स आ गई हैं। रिपोर्ट्स में क्या है कि आपके यूजर्स कितने हैं, 21 यूजर्स, न्यू यूजर्स कितने हैं, 14 न्यू यूजर्स हैं, एवरेज एंगेजमेंट रेट की कितनी देर तक आपकी वेबसाइट पे एंगेज रहे हैं, 4 मिनट 23 सेकंड्स। ओके गुड। तो यहाँ पर देखें आपको मुख्तलिफ तरीके की आपको एनालिटिक्स मिलते हैं, यूजर एक्टिविटी ओवर टाइम, ओके हो गया। एंड देन यहाँ पर आपको मुख्तलिफ डाटाज जो है आप जाकर देख सकते हैं। होम में जाएँ तो आपको और तरीके के डाटाज भी मिलेंगे, एनालिटिक्स भी हैं। तो यहाँ पर होम में आ जाने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके के भी हैं। नीचे जाएं कि आपके जो ऑर्गेनिक सर्च है वो कितनी है, 26, डायरेक्ट जो है वो 10, जो ऑर्गेनिक वीडियो है वो 4, पेबल्स के ऊपर कितने, पेबल्स के नेम पर 50 जो हैं व्यूज हैं, और जो मेरी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के मेरे पेजेस हैं, प्यूरिना टेडी कैट प्ले उसके ऊपर 20, पेबल्स पेट केयर पर 14, पेबल्स क्लम्पिंग कैट पर 14, पेबल्स फोटोशॉप 13, पेबल्स अमेज़न 10, पेबल्स कैट हेल्थ, मतलब कि जिस तरीके से आपने वेबसाइट की एसईओ की होगी। वेबसाइट की एसईओ कैसे करते हैं ये मैं आपको आने वाले क्लासेस में या लेक्चर्स में आपको आने वाले लेक्चर्स में बता दूंगा, बड़ा डिटेल में, कहीं भी आपको ये वाला नहीं। तो अब इतना तो हो गया, तो हम ये सारी प्रॉपर्टीज भी देंगे कहाँ से? तो बड़ा इजी सा हल है, आप गूगल एनालिटिक्स पे आए, यहाँ पर आ जाने के बाद आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ एडमिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। एडमिन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद तो आपको वो कहेगा, यहाँ पे ऑप्शन आ होगी माय प्रेफरेंसेस, सेटअप असिस्टेंट, अकाउंट, प्रॉपर्टी, चाहे तो प्रॉपर्टी में चले जाए, डाटा कलेक्शन, मॉडिफिकेशन, ये सारा कुछ शो हो रहा है। यहाँ पे एडमिन आपका जो है, जो आपकी प्रॉपर्टी सिलेक्ट हुई होगी उसका सारा डाटा शो हो रहा होगा कि कौन सी आपकी है। यहाँ डाटा इंपोर्ट, डाटा कलेक्शन, डाटा स्ट्रीम्स, जो सब कुछ आपको है वो शो हो रहा होगा। प्रॉपर्टी डिटेल्स में जाके अपनी प्रॉपर्टी की चेक कर सकते हैं, कौन से लिंक पे है, किस जगह पे है। यहाँ पे अकाउंट की डिटेल चेक कर सकते हैं। देन जो अब जो काम आता है वो है कि हमने एक न्यू प्रॉपर्टी क्रिएट करनी है, अपनी किड्स टॉय की जो वेबसाइट है उसके लिए क्रिएट करनी है। तो किस तरीके से क्रिएट करेंगे, यहाँ पर आपको बटन नजर आ रहा है क्रिएट का, तो यहाँ पर आप इसके ऊपर सिंपली क्लिक करें। यहाँ पर आपको मिलेंगी दो ऑप्शन, अकाउंट या प्रॉपर्टी। हम प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे। सिंपली प्रॉपर्टी पर क्लिक कर देने के बाद नेक्स्ट जो आता है वो है प्रॉपर्टी डिटेल, प्रॉपर्टी नेम रिक्वायर्ड। भाई हमारी वेबसाइट का क्या नाम था, सिंपली आपको यहाँ पर वो पुट करना है। क्या नाम था, तो इसका नाम था किड्स टॉयज। ठीक है, हमने अपनी वेबसाइट का नाम पुट कर दिया है, जो हमारे अकाउंट पर शो होगा, जो हमारी गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट होगा। तो ये कह रहा है रिपोर्टिंग टाइम जोन कौन सा होगा, यूनाइटेड किंगडम, हम एवरेज चूज कर लेते हैं अपना यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि हम अगर ऑनलाइन में जाएं तो हमारे पास ज़्यादातर वही है यूनाइटेड स्टेट्स। हम यहाँ से सर्च कर लेते हैं, ये यूनाइटेड स्टेट्स हम सर्च कर लेते हैं। एंड देन अगर आप चाहें तो करेंसी जो है भाई हम यूएसडी डॉलर करना चाहते हैं, यूएस डॉलर यही अमूमन यूज होता है और इसकी वैल्यू ही सबसे ज्यादा है। देन यूएस डॉलर हमने सिलेक्ट कर लिया। जब इतनी डिटेल्स जो है आपकी फिलअप हो जाए, आपने सिंपली करना क्या है, यहाँ पर देखें कि हमारे 3 स्टेप्स अभी बाकी है। 4 स्टेप में प्रोसीजर होता है, अगली बिजनेस डिटेल मांगेगा, फिर बिजनेस ऑब्जेक्टिव मांगेगा, यहाँ पर डाटा कलेक्शन। तो हमने क्या जाना है, सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करें।
नेक्स्ट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको फौरन ही आपके नेक्स्ट पेज पर रीडायरेक्ट कर देगा। तो वो कह रहा है अपनी बिजनेस डिटेल दें, इंडस्ट्री कैटेगरी, आपकी जो वेबसाइट है वो किस कैटेगरी में फॉल करती है, आप किस कैटेगरी में काम कर रहे हैं, तो आप यहाँ चेक कर लें। आर्ट एंड एंटरटेनमेंट, ऑटो व्हीकल्स, ब्यूटी फिटनेस, बुक लिटरेचर, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स, फाइनेंस, बुक, गेम्स, हेल्थ, इंटरनेट, जॉब, लॉज, न्यूज, ऑनलाइन कम्युनिटीज, पीपल एंड सोसाइटी, बेस्ट बेट्स एंड हम कर लेते हैं इंटरटेनमेंट, आर्ट एंड एंटरटेनमेंट कर लेते हैं। चलिए ये हो गया। एंड देन अगला जो है बिजनेस साइज रिक्वायर्ड, आपने कभी भी 11 to 100 एम्प्लॉयज नहीं करना, आपने जस्ट करना है, अगर आप हैं तो कर दें, वो आपका है, लेकिन अगर आप बिल्कुल सिंगल पर्सन तो आप 1 to 10 एम्प्लॉय वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, स्मॉल को। उसकी वजह है कि इन केस के अगर आपको कल जो है इंफॉर्मेशन किसी बड़े टैक्स वाले जो है जो किसी अदारे में चली जाती है तो वहाँ वो आप पर टैक्स ना लगा दे बड़ी कंपनी करके, इसलिए आपने अपने आप को सिक्योर करना है। आप यहाँ से स्मॉल पर क्लिक करें, यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करें, जनरेट लीड्स, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, जनरेट लीड, ड्राइव ऑनलाइन से राइज ब्रांड अवेयरनेस, एग्जामिन बेसलाइन रिपोर्ट्स। तो हमारा इसमें से भैया कोई भी नहीं है, लेकिन हम इस वक्त सिर्फ इतना कर देते हैं कि हम चाह रहे हैं जनरेट लीड्स, राइज ब्रांड अवेयरनेस। चलें हम राइज ब्रांड अवेयरनेस, ये ब्रांड अवेयरनेस के अलावा हम कर देते हैं जनरेट ड्राइव ऑनलाइन सेल्स। ओके ठीक हो गया। एंड देन यहाँ पर आपने जब इतना कुछ हो जाए, अब हमारा तीसरा स्टेप भी जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आपने सिंपली करना क्या, नीचे यहाँ पर क्रिएट के बटन पर क्लिक कर दें। अब जब इतना हो जाएगा तो वो आपसे सिंपली पूछेगा कि स्टार्ट कलेक्टिंग डाटा। आप कलेक्टिंग डाटा, जो डाटा है वो कहाँ से कलेक्ट हो रहा होगा, जो डाटा है वो कहाँ से कलेक्ट हो रहा होगा, वो आपने बता देना भैया सिंपल जो है हमारा डाटा जो है वेब से कलेक्ट हो रहा होगा। एंड जब इतना हो जाएगा वो आपको कहेगा स्टार्टअप डाटा स्ट्रीम करेंगे तो भैया वो हमें कहेगा कि वेबसाइट का जो है वो यूआरएल दो। वेबसाइट का यूआरएल हमने कैसे देना है, सिंपली अपनी उसी वेबसाइट पर जाना है, उसकी पब्लिश जो लिंक है, पब्लिश लिंक उस पर जाएं, मतलब पब्लिश हुई वेबसाइट पर। यहाँ पर चले जाने के बाद अपनी वेबसाइट का जो यूआरएल है आपने बनाया होगा वो आपने कर देना है यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट। जब आप इसको पेस्ट कर देंगे देन वो कहेगा यूआरएल वैलिड यूआरएल इज रिक्वायर्ड। सॉरी, हाँ एक मिस्टेक यहाँ पर आ रही है कि यहाँ से इसने पहले भी ये दिया हुआ HTTPS एंड यहाँ से हम इसको हाइड कर देंगे। देन अब हमारा जो है एक्टिव हो चुका है माय वेबसाइट स्ट्रीम नेम। तो हमने दोबारा अपनी वेबसाइट का जो है वो नेम एंटर करना है, किड्स टॉयज। इतना कर देने के बाद आपने सिंपल कर देना क्रिएट एंड कंटिन्यू। जब ये सब कुछ हो जाएगा तो ये थोड़ा सा डाउनलोडिंग में टाइम लेगा। डाउनलोडिंग में टाइम के बाद आपकी जो स्ट्रीम है वो एक्टिव हो जाएगी। 1-2 सेकंड लेगा ये कंफर्म करने में। जब ये आपको नेक्स्ट विंडो देगा आपने इसको कैंसिल कर देना, आपका इस वक्त नहीं डाटा। देन आप इसको नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे सिंपली तो आपको जो नेक्स्ट विंडो आएगी वो आएगी डाटा कलेक्टिंग इज पेंडिंग। कोई बात नहीं, हमने पेंडिंग ही रखनी है फिलहाल के लिए। देन आप चले जाएंगे गेट टैगिंग इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर करने की कोई जरूरत नहीं। आप ये देखें कि आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है किड्स के हिसाब से, किड्स टॉयज के नाम से। आप सिंपली जाए होम में, यहाँ पर जाके देखेंगे आपको सारे एनालिटिक्स जो है आपके शो हो रहे हैं। ये कुछ टाइम लेगा आपका गूगल से अप्रूव करवाने में। यहाँ पर आपके जो एनालिटिक्स शो हो रहे हैं अभी जैसे मतलब जीरो है, हमारे एनालिटिक्स अभी वर्किंग स्टार्ट नहीं हुई तो हमारे सारे जीरो यूजर। लेकिन जिस तरह आपकी वेबसाइट पर यूजर आते जाएंगे वो आपको शो करवाता जाएगा। इवन काउंट, की इवेंट्स, न्यूज यूजर्स एंड जो भी वो आपको शो करवाता जाएगा। इसी तरीके से नीचे जिस तरह मैंने दिखाया था आपको पूरी डिटेल्स शो होंगी। आपको सिर्फ थोड़े से घंटे सब्र करना होगा और आपको ये आपको जो टोटल डाटा है वो आपको शो करवा देगा। तो यही आज की वीडियो का मकसद था कि आपको दिखाऊं कि किस तरीके से आप गूगल एनालिटिक्स के साथ अपनी वेबसाइट, गूगल साइट वेबसाइट या इवन जो भी वेबसाइट है तरीकाकार यही है। आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं एंड अपना टोटल डाटा चाहे वो ट्रैफिक का
जा रही है, एंगेजमेंट रेट, कंट्रोल रेट एंड जो भी आप यूजर्स हैं काउंट, आप उस पर देख सकेंगे कितने काउंट क्या पोजीशन जा रही है मेरी वेबसाइट की गूगल पर और किस तरह से रैंक कर रही है, कौन सी सर्च टर्म्स आ रही हैं। तो यही सब कुछ सिखाना मेरा मकसद था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। एंड एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं पहले भी कर चुका हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल डिजाइन डायनामिक्स को फॉलो नहीं किया, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर मैं वीडियो एडिटिंग सिखा रहा हूँ। फाउंडेशन पर अभी बिगनर से स्टार्ट हुई, जाएं ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।